आज मैं रोडोफाइसी लाल शैवाल पॉलीसाइफोनिया के बारे में बताऊंगी। इसकी वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार से है। डिवीज़न इसका रोडोफाइटा होता है। क्लास या संवर्ग इसकी रोडोफाइसी है। सब क्लास या उपसंवर्ग कहते हैं फ्लोरिडी है। इसका गण या ऑर्डर सिरेमियल्स है। इसकी कुल या फैमिली रोडोमिलेसी है और इसका वंश या जीनस पॉलीसाइफोनिया है। पॉलीसाइफोनिया मतलब पॉली का मतलब मैनी या कई, साइफन का मतलब ट्यूब या नलिका होता है। पॉलीसाइफोनिया कई नलिकाओं से मिलकर बना होता है। पॉलीसाइफोनिया की लगभग 150 जातियां हैं जो समुद्री जल में पाई जाती हैं। भारत में पॉलीसाइफोनिया की 16 जातियां पाई गई हैं। पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा यह समुद्री किनारों के पत्थरों पर पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा यह सागर संगम स्थल के प्रदूषित जल में उगने वाले मैंग्रोव पादपों की जड़ों में पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा यह लेमिनेरिया नामक भूरी शैवाल पर अधिपादप के रूप में पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा एस्कोफाइलम भूरी शैवाल पर अर्ध परजीवी या सेमी पैरासिटिक के रूप में पाया जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, ये पॉलीसाइफोनिया का थैलस है। यह इसके बाह्य लक्षण एक्सटर्नल फीचर्स के रूप में दिखाया गया है। पॉलीसाइफोनिया का थैलस तंतुमय होता है। तंतुओं के बार बार शाखित होने से पॉलीसाइफोनिया का थैलस कोमल, सुंदर तथा पंखीय या फेदरी दिखाई देता है। तंतु शाखित व बहुसाइफनीय होते हैं। शाखन द्विभाजी या डायकोटमस होता है। प्रत्येक शाखा के शीर्ष एक कोशिकीय होता है। इसके नीचे चपटी कोशिकाएं स्थित रहती हैं। थैलस समानांतर तंतुओं या साइफन से बना होता है। मध्य भाग में पीपाकार विशाल कोशिका, अक्षीय कोशिका या केंद्र की साइफन रहती है। यह 4 से 24 परिकेंद्रीय या पेरिसेंट्रल साइफन द्वारा घिरी रहती है। पादप शरीर वास्तव में विषम तंतुक है जो 2 तरह के तंतुओं से बना होता है। इस चित्र में यह इसकी मेन एक्सेस है, यह इसकी शाखा है और ये इसका एपिकल रीजन है। और ये जो बीच बीच में दिखाए जा रहे हैं ये एक एक साइफन है। ये पीपाकार कोशिकाएं होती हैं और ये आपस में पिट कनेक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इसमें 2 तरह के तंतुओं से बनता है। पहला है इरेक्ट सिस्टम और दूसरा है प्रोस्टेट सिस्टम। तो इरेक्ट सिस्टम तो ये खड़ा वाला तंत्र कहलाता है और जो ये लेटा हुआ है ये कहलाता है प्रोस्टेट सिस्टम। तो पहले शांत तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। शांत तंत्र में अनेक स्पीसीज में शांत तंत्र की कोशिकाओं से बने हुए मूलाभास पाए जाते हैं। ये मोटी भित्ति वाले पालीयुक्त, शाखित और एक कोशिकीय होते हैं। प्रत्येक कोशिका की भित्ति मोटी होती है। कोशिका एक केंद्र की या यूनिन्यूक्लिएट होती है। इनमें केवल एक विशाल
केंद्रीय रिक्तिका होती है। पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा में आधारीय शांत तंत्र उपस्थित होता है, जिसकी शाखा बहुसाइफनी होती है। इस तंत्र की परिधीय कोशिकाएं एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर मोटी भित्ति वाली मूलाभास उत्पन्न करती हैं। ये तंतु अधःस्तर या सबस्ट्रेटम के समानांतर फैले रहते हैं। ये मूलाभास थैलस को चिपकाए रहते हैं। मूलाभासों के शीर्ष भाग अनियमित रूप से पालीयुक्त बिंब सदृश या लोब्ड डिस्क संरचना में विभक्त होते हैं। इन मूलाभासों के वे भाग जो आधार के संपर्क में होते हैं, उन पर चक्रिका, पालीयुक्त या स्थापनांग या हेप्टेरॉन उपस्थित होते हैं, जो ऊर्ध्व तंत्र को स्थिर रखने का कार्य करते हैं। इसका दूसरा कार्य पादप के कायिक जनन में सहायता प्रदान करना है। ये यहाँ पे हेप्टेरॉन पाया जाता है, जो कि क्या है, अटैचिंग डिस्क, और यहाँ पे राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब दूसरा है ऊर्ध्व तंत्र या अपराइट सिस्टम। यह ऊर्ध्व शाखित तंतुओं से बनता है। इसकी उत्पत्ति श्यान विसर्पी तंतुओं से होती है। यह तंत्र द्विभाजी रूप से शाखित होता है। इसमें दो प्रकार की शाखाएं होती हैं। पहली है निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं और दूसरी है अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं। ये इसमें इरेक्ट सिस्टम पाया जाता है और यह एक एक साइफन है। ये ऐसे कई साइफन्स मिलकर के ये पॉलीसाइफोनिया का निर्माण करते हैं। पहला है निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। यह एक पंक्तिक, द्विभाजी व शुंडाकार होते हैं। ये ट्राइकोब्लास्ट इसको कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट। ये शॉर्ट ब्रांच होती है और इसके ऊपर ये एपिकल सेल पाई जाती है। ये इसकी शाखा पाई जाती है इसमें, और ये इसका मेन एक्सेस है। और प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि यूनिन्यूक्लिएट होता है, और ये आपस में पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन्हें पिट कनेक्शन कहते हैं। ट्राइकोब्लास्ट के अतिरिक्त पादप शरीर में बहुत सी तंतुनुमा नलिका रूपी संरचनाएं होती हैं, जो मुख्य तंतु तथा अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं बनाती है। प्रत्येक मुख्य तंतु 4 से 24 समानांतर तंतुओं का बना होता है, जिन्हें साइफन कहते हैं। अक्षीय साइफन को केंद्रीय या सेंट्रल साइफन कहते हैं। ये सेंट्रल साइफन कहलाता है और ये पेरी सेंट्रल साइफन कहलाता है। जो कई परिधीय साइफनों द्वारा घिरा रहता है। इन साइफनों की कोशिकाएं परस्पर गर्त संबंधनों या पिट कनेक्शन द्वारा संपर्कित रहती हैं। वृद्धि थैलस की वृद्धि एक गुंबदाकार या डोम शेप्ड अग्रस्त कोशिका से होती है। यह इसकी एपिकल सेल है, जो कि डोम शेप्ड है, जो केंद्रीय साइफन के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। कोशिका की संरचना
प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की या यूनिन्यूक्लिएट होती है, जिसकी द्विस्तरीय कोशिका बाहर वाली पेक्टिन पदार्थों की तथा भीतरी सेलुलोज की के अंदर एक या एक से अधिक भित्ति लग्न या पैराइटल वर्णकी लवक होते हैं। बाहरी परत में एल्जिन व फिकोइडिन नामक मुख्य घटक होते हैं, जो भूरी शैवालों की कोशिका भित्ति का लाक्षणिक गुण है। इसमें ये क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस पाया जाता है, इसकी एक कोशिका में यूनिन्यूक्लिएट होता है और इसके बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये दो कोशिकाओं के बीच में पिट कनेक्शन पाया जाता है। ये पिट कनेक्शन पाए जाते हैं। कोशिका में संचित खाद्य रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स, अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया व गोल्गी पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में पिट्स या गर्त पाए जाते हैं। इसमें संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरिडीन स्टार्च पाया जाता है।